Hi guys, I am Akanksha from Rotaract Club चंडीगढ़ हिमालयन। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस और इंडियन इकोनॉमी पे उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को इससे कितना नुकसान हुआ। सेकंड, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। और थर्ड, आगे हमारा फ्यूचर इस इंडियन इकोनॉमी के आउटब्रेक को सह पाएगा या नहीं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कोरोना के आउटब्रेक के कारण हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में डिक्लाइन हुए हैं, इसकी वजह से क्या क्या हुआ है। इसकी वजह से पहली चीज़ तो लाइव स्केल इंडस्ट्रीज जो कि पूरी ठप हो चुकी है, उन्हें 3000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। सेकेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो ओलंपिक्स है वो शिफ्ट हो चुके हैं। जितने भी इंडियन नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है सारी कैंसिल हो चुके हैं। इंडियन रेलवे जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का फ़ायदेजनक था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था हमें, वो बंद हो चुका है और रोज़ करोड़ का नुकसान जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है। लेबर्स की कंडीशंस आप जानते हैं कि काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं। कुछ लेबर्स ने तो जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि खुद ही घर तक अकेले पैदल चलने का, जब प्लेन और ट्रेन बंद हुई, निश्चय कर लिया। तो ये सब गलत है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में देखने का मौका मिला, जैसे स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद होने के लिए आई है। इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब में जितनी भी प्लेसमेंट होती है, इस बार सबसे कम प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड की जा रही है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो मर रहे हैं भूखे और उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। कई सारी एयरलाइन कंपनीज जो प्राइवेट है और कई सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स जो कि बर्बाद हो चुके हैं और डिक्लाइन हो रहे हैं, वो अपने वर्कर्स को निकालना चालू कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स कट कर रहे हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफ़ी कुछ करी है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हर महीने 1000 रुपये डेली वेज लेबर्स को देगी। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 3000 रुपये वो अपने हर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को देंगे। और तो और 80 करोड़ जनता को हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल देंगे। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी, फिर भी भूखे मर रहे हैं लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ठीक से हमारे लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, रोडों पर निकलना अपनी मन के हिसाब से। जैसे कि हमें देखने को मिला था मार्च में हमारा जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक था वो चढ़ता हुआ था, लेकिन बीच में दिखा था कि हाँ भी वो डिक्लाइन कर रहा है और ये हमारे कंट्रोल में आ रहा है। बट उसके बाद ये जो जमातियों वाला सीन हुआ, इसके बाद तो आप सब जानते हैं कि ये और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो क्या किया जाए? इंडियन इकोनॉमी को इस कोरोना आउटब्रेक का सबसे कम नुकसान होगा। कैसे? वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जिन्होंने बोला है कि इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया का जो जीडीपी है 6.5 है, जो इस कोरोना आउटब्रेक के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.6 पे आके गिरेगा। क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो सेल्फ कंजम्पशन है, जिसमें हम जो उगाते हैं, जो बनाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। और हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने काफ़ी कम चीज़ें और कंट्रीज़ के अलावा फंसा के रखी हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेक इन इंडिया मूवमेंट। मेक इन इंडिया मूवमेंट जो हमारे इंडिया में चला था, इसके कारण जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, वो अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं और खुद ही यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो बाहर से हमारी नेसेसिटी कम होती है और इसके वजह से हम इस पर ज़्यादा कवर अप कर पाएंगे। काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस कोरोना आउटब्रेक के बाद नेगेटिव में जाएगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं सोचा जा रहा। कोरोना आउटब्रेक से बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी हेल्थ केयर सेक्टर्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीपीई किट्स नहीं मिल पा रही है, उन्हें सिर्फ मास्क के ज़रिए के अंदर रहना पड़ रहा है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी हमने सुना है कि उनका दुखद निधन हो गया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें एक सोच की ज़रूरत है, हमें एक साथ मिलकर इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने फैसले नहीं लेने, हमें अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी, हम बाहर निकलते हैं, हम काम करते हैं, हमारा ये नुकसान हो रहा है। ये सोचिए, जो
अंडर प्रेशर बैठ के वहाँ पर डिसीजन ले रहा है। क्या लॉकडाउन करने का डिसीजन मोदी जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए आसान था? इसने भी सबके लिए सोचा, लेकिन हमारे जीडीपी से ज़्यादा अभी इस परिस्थिति से निकलना हमारे लिए ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन से पहले हमें 3-4 दिन पहले बता दिया जाता कि लॉकडाउन करने वाले हैं, तो फिर हम इससे निकल सकते थे या हम अपने घर चले जाते। अगर 3-4 दिन पहले हम गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, इंटीमेशंस दिए थे, जितने भी हॉस्टल्स है सब खाली कराए गए। पहले कॉलेजेस बंद हुए, काफ़ी सारे कॉलेजेस बहुत पहले से बंद थे। इस सब चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। इंडियन इकोनॉमी, पहले तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं समझते हैं बहुत लोग। इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी हमसे बना है, और अगर इस कोरोना आउटब्रेक में हम ही नहीं रहेंगे, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी डिक्लाइन हो, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के कंपेयर में देखें तो इंडिया को बहुत ही कम इसमें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो सेल्फ कंजप्शन है, जो खुद ही ये सारी चीज़ों का खुद ही चीज़ें बनाती है और खुद ही चीज़ें खाती है। इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बाकी देशों के अलावा बहुत ही कम बिजनेस है। हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हाल ही में सुनने के लिए आया था कि काफ़ी सारे लोग स्पिटिंग लाइक हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, वहाँ पे काफ़ी डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें ये खाने को दो, अपनी चीज़ें मांग रहे हैं कि बिरयानी चाहिए, ये चाहिए, सब गलत है। और ये सब के इनफैक्ट कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, इसकी वजह से ये सबको हिंदू मुस्लिम का रायट बनाना कि हाँ भी वो ऐसे हैं इसलिए, ये सब गलत है। द मेन थिंग इज़, सब सोच रहे हैं कि इसके बाद भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत में ये नहीं होगा, लेकिन भारत में अगर विश्व के प्रति के उसमें रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे कम हमें ये सब देखने को मिल रहा है। हमने देखा होगा कि अमेरिका में इतनी सारी मौतें हो रही, लेकिन ट्रम्प के स्टेटमेंट्स और सब अगर टैली करें तो हमारे इंडिया में कभी भी ऐसे स्टेटमेंट, हमेशा कहा गया है कि हमें इसको एक साथ मिलकर देखना है और एक साथ मिलकर ही इसका हम सामना कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15,000 करोड़ का जो हेल्थ केयर सेंटर को पैकेज दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि बहुत ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे मतलब जितनी सारी रिसर्च हो रही है, और अभी अभी आपने सोचा होगा कि अभी अभी आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन्स है जो जा रही है यूएस वगैरह, वो भी इंडिया से जा रही है। इसका इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में है। और हम ये सब भी देख लें कि हमारा जो इंडिया है वो बाकी सारे देशों से, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्टिल वी आर अंडर कंट्रोल। और अगर हम गवर्नमेंट की बात माने तो इसमें और भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ लोगों की वजह से ये कोरोना फैलता है। ये कोरोना ऐसा नहीं है ना कि एक को हुआ है तो फिर अगर उसको रख लो, तो वो एक के छूने से 10 लोगों को फैलता है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट की बात मानने की ज़रूरत है। हमें इकोनॉमी की चिंता करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडिया एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड, और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास बहुत सारे लिमिटेड स्टॉक, हम जैसे अपने क्रॉप्स खुद उगाते हैं। कई सारे देशों में ऐसा भी नहीं है कि वो सब कुछ उनका इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है कि और कंट्री से सामान आएगा तभी उनके पास सब कुछ खाने का अनाज वगैरह आ पाएगा। बट इंडिया के पास सब कुछ फैसिलिटीज़, सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी, तो इसे हमें संयम बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने सबने देखा कि चाइना का भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगी। चाइना की जो मेन सिटी है जैसे कि बीजिंग वगैरह, ये सब में लॉकडाउन नहीं हुआ था। उसकी सिर्फ उन सिटीज़ में ये कोरोना वायरस फैला था जहाँ से उनका इकोनॉमी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो ये कहा जा रहा है कई सारे चैनल्स में भी कि ये चाइना की सोची समझी चाल है। अब इस पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता है, अभी खोज में लगा हुआ है वर्ल्ड। स्टिल हमें अपना ध्यान रखना है, यहाँ वहाँ नहीं जाना है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, अभी सब बोल रहे थे कि हाँ भी 21 दिन, इसके बाद इतने दिन और बढ़ा दिए, 40 दिन का लॉकडाउन हो गया, 3 तारीख को खुलना चाहिए। 3 तारीख को खुलने के बाद भी बाहर जाने का क्या हम सुरक्षित है? अगर 3 तारीख के बाद भी हम अगर जा रहे हैं बाहर, तो ये हमारे लिए, गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिल रहा। वो बस अपनी देश की सेवा चाहते हैं कि उनका देश सुरक्षित रहे। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन खोल दे और उसके बाद बोल दे कि अलाउ, हाँ भी ठीक है, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले, तो उसमें नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि
हमारा जो ये हमारी सेहत के लिए हमारी जान हमारे हाथ में है। कई सारे हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि हाँ भी हमें ये नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उनका देखिए जो हमारी इतनी सारी गरीब जनता है उनको खाने तक के लिए हो रही है और हम बस घर में नहीं रह सकते। इकोनॉमी अगर हम देखा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन इसलिए भी खोला है कि इकोनॉमी बिगड़ रही है। इकोनॉमी किससे बनती है? इकोनॉमी हमसे बनती है। इकोनॉमी को अगर हमें सुधारना है तो हमें पहले अपनी खुद की अगर हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स और ये सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं यही सब नहीं रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रही थी कि एक सैनिटाइजेशन वर्कर रोड को सैनिटाइज कर रहा था, उस पर कुछ सैनिटाइज़र डाल रहा था, उसका गलती से एक आदमी के मुंह पे चला जाता है। तो ही वॉज लाइक कि कैसे कर दिया तूने, जानबूझ के किया। और उस लड़के को मतलब सीरियसली जो सैनिटाइज कर रहा था उसके मुंह में उसका पूरा सैनिटाइज़र भर दिया और वो नहीं बच पाया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जमाती का ये जो केस हुआ था निज़ामुद्दीन में, उधर पे सब लोग छुपे थे, उसके बाद पूरे इंडिया में फैल गए। हमें देखने को मिला है कि 29% तक कोरोना केसेस उनकी वजह से बढ़े। अगर वो वाला निज़ामुद्दीन वाला सीन नहीं हुआ होता तो 29% तक कोरोना केसेस कम होते या शायद उससे ज़्यादा भी। कई सारे लोग नहीं मानते, जैसे कि हमें राजस्थान में भी कई केसेस देखने को मिले हुए हैं कि वहाँ पे स्पिट करके कोई भी चीज़ देते हैं तो उस पर स्पिट करते हैं, देन उसके बाद उसको बेचने क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग। कई सारे लोग अपने कौम के नाम पर कई लोगों को भड़का रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये तो फिर ये सब गलत है, ये सब हमें नहीं सुनना चाहिए। मैं ये अपील करती हूँ या फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ऐसी सारी चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। कई सारी चीज़ें चल रही है, जैसे मोदी जी ने कहा है कि सारे जो बिलो पावर्टी लाइन वर्कर्स है कि जिनके पास बिल्कुल खाने को पैसा नहीं है उनको राशन का सामान दिया जाएगा, हर हफ्ते दिया जाएगा। और आजकल तो एक और सुविधा, पहले ऐसा होता था कि हम मतलब पैसा जिसको दिया जाता था वहीं पर, अब तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में आ रहा है, तो डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही है, वो हमारे अच्छे के लिए सोचेगी। और इंडियन इकोनॉमी को देखने के लिए है। हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी आ रहा था कि अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं, अब उनके लिए भी बहुत सारी पीपीई किट्स का निर्माण हुआ है। फेस मास्क के साथ साथ अब उन्हें पीपीई किट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। हम देख रहे हैं कि अभी ये बांद्रा में हुआ था, जो एक बांद्रा में बहुत सारे मुंबई में बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी क्योंकि वो एक मिसकंसेप्शन की वजह से हुई थी। तो प्लीज़ अफवाहों पे बिलीव ना करें। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं जो जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा करने को बोलते हैं। हमें कहा जाता है कि सब्जी वगैरह लेने के लिए हम जाते हैं तो फिर एक साथ भीड़ कर हाँ भी हमें पहले दे दो, में नहीं, हमें कतार में खड़े होना है, लाइन में खड़े होना है, जिसकी वजह से हम इस सब से बच सकते हैं। ये किसी और के लिए नहीं है, हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। और इन लास्ट आई वांट टू से कि इसके लिए हमें खुद से लड़ना है, खुद को सैनिटाइज करना है। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, 20 सेकेंड्स तक अपने हाथ में साबुन रखें। इंडियन इकोनॉमी का बिल्कुल भी ये ना करें कि ये हो गया वो हो गया, एक हमारी छोटी सी गलती। अब क्या कितना कोरोना वायरस ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें हुआ है तो फिर हम, आप अगर खुद की सेवा नहीं करते हो आप पूरे अपने परिवार को इस वायरस से पीड़ित कर सकते हो। ये वायरस सबको हो जाएगा, अगर आप अपने लिए तो अपने अपनों के लिए घर पर रहो। और मतलब घर से भी काम किए जा सकते हैं, घर पे काफ़ी सारी चीज़ें करने को, जैसा कि हमें देखने मिला है कि काफ़ी सारी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। और बहुत सारे अभी जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन्स और वगैरह, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चली है जिसकी वजह से कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी हमें ज़रूरत है कि हम कोरोना वायरस को रखें, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना कंट्रोल में रहे, अब प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ रहे और तुरंत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। ये सब कुछ रिपोर्ट्स है कि हमारे इंडिया में लाइव इवेंट इंडस्ट्री को 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मार्च के 3rd वीक से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और सारी कंपनीज़ की डिलीवरीज बंद हो चुकी है। होटल्स और एयरलाइन कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज काटना शुरू कर दिया और उन्हें निकालना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट को 23 मार्च को पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।
इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट देखने के बाद काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 8.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इंडियन इकोनॉमी को। और इंडियन रेलवेज़ को तो आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा फंड राइजिंग एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट की, वो अभी नहीं चल रही है और उसे अनिश्चित काल के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि उसमें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। आप हमारे बॉगी सिस्टम जानते हैं कि उसमें इतनी सारी सीट्स होती है। इस कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इंडस्ट्री पर अफेक्ट हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आगरा, ताजमहल, बहुत सारी जगह बाहर से लोग घूमने आते हैं। लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही है, तो फिर ये कोरोना आउटब्रेक के कारण सबसे ज़्यादा जो ये सारी इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, इन लोगों को नुकसान हुआ है। 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ है। और लॉकडाउन खुलने पर भी उनको मालूम नहीं है कि उनका प्रॉफिट कब तक वापस आएगा, क्योंकि आने के बाद भी तुरंत लोग घूमना शुरू नहीं करेंगे, तुरंत उनको इजाज़त नहीं मिलेगी टूरिस्ट वीज़ा की। तो अब इनका नुकसान जो हुआ है, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो किया है, क्या वो सफिशिएंट है? हाँ, वो बिल्कुल सफिशिएंट है अभी तक के लिए, क्योंकि वो अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है। काफ़ी सारे स्टेट्स ग्रीन जोन में हैं, स्टिल वहाँ पे सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ पे सबसे पहले केसेस नहीं आए थे काफ़ी दिनों तो गुजरात में, स्टिल उसके बाद धीरे धीरे जैसे केस बढ़े, और आज आप देख रहे हो कि कितने सारे केसेस बढ़ चुके हैं। ये एक आदमी से 1000 आदमी तक को संक्रमित कर सकता है। और इतने सारे हमारे इंडिया के पास 1 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं जिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही 1 लाख के पार क्रॉस करेगा ये डाटा, वैसे ही हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल अप्लायंस और बेड्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति होगी। तो वो चीज़ आए उससे पहले ही हमें संभल जाना है। आप सोच रहे होंगे कि कॉलेजेस और ये सब स्कूल का, अभी जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट से पूछते हैं, उनको इससे बस मतलब नहीं, हाँ भी टेस्ट कैंसिल हो गए, नहीं, हमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का सपोर्ट करना चाहिए स्टिल। और जैसा कि गवर्नमेंट के बारे में बार बार गाइडलाइंस आ रही है, वो सारे को अच्छे से मानना चाहिए। जैसे आरोग्य सेतु ऐप का भी आया था, उसको हमें उसको प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन्स पर। एंड जैसे कि हम जानते हैं निर्मला सीतारमन जी ने 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज जारी किया है, जिसमें काफ़ी सारे गरीबों को अनाज वगैरह मिलेगा। 80 करोड़ जनता को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अनाज मिलेगा कम दामों पर, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से। ये बहुत बड़ा पैकेज है जिससे काफ़ी सारी स्थिति सुधर सकती है। हमारे गवर्नमेंट ने वो भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी जब लेबर्स ने अपने घर की तरफ दिल्ली से पैदल जाना या कहीं से भी पैदल जाना शुरू कर दिया था, तो फिर भी गवर्नमेंट ने उनको वहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन अगर ऐसा बार बार होगा तो फिर ये गवर्नमेंट के भी हाथ से बाहर निकलता जाएगा। हमें अगर इस परिस्थिति में कुछ हम कर सकते हैं तो अपने घर पे रहिए, और अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अफवाहें होती है व्हाट्सएप मैसेजेस, जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि हाँ गर्म पानी गार्गल करने से कोरोना नहीं होता, से कई सारे ऑफेंसिव मैसेज, कई सारे नकली झूठे मैसेजेस आ रहे हैं, उसको प्लीज़ आप ब्लॉक कीजिए। और ब्लॉक करने के ब्लॉक कीजिए या फिर रिपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट ने एक लिंक भी जारी किया है जिस पे ऐसे कोई भी मैसेजेस है तो उसको रिपोर्ट कीजिए, तुरंत गवर्नमेंट एक्शन लेगी और वो सारे मैसेज के खिलाफ तुरंत बैन करेगी उससे। कोरोना वायरस आउटब्रेक का अगर हम देखा जाए तो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें सबसे कम इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया था। स्पेन वगैरह में इतना बाद में लॉकडाउन हुआ, तो वहाँ की आप स्थिति देख रहे हैं, वहाँ पे कितनी सारी जानें जा चुकी हैं, कितने सारे लोग पीड़ित हैं और उनके पास इतने सारे आइसोलेशन वार्ड्स भी नहीं है। इस हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन कंपेयर भी करें और सारी कंट्रीज़ के खिलाफ, तो फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में हैं, हमारे पास बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बस दुख इतना है कि हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे जो मेडिकल सर्वेंट्स जो हमारे लिए सर्व कर रहे हैं, स्टिल हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बहुत सारा गलत व्यवहार हो रहा है, जो सब बिल्कुल रुकना चाहिए।
काफ़ी सारी जगहों पे आपने सुना होगा भी, कई सारे केसेस आए थे कि डॉक्टर्स कोरोना वायरस के चेकअप के लिए जा रहे थे तो उन्हें मारा गया एंड ऑल। ये सब बिल्कुल गलत है। पुलिस कर्मचारी भी रात दिन हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, रोक रहे हैं लोगों को। उनको भी कोरोना वायरस से खतरा है, स्टिल वो अपने आप का ना देख के, अपने परिवार का ना देख के, कई सारे तो ऐसे लोग हैं, महिला पुलिस कर्मचारी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 20-20 40-40 दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ है, घर नहीं गए हैं कि हाँ भी घर जाएंगे तो फिर उधर पे भी कोरोना वायरस का खतरा ना हमारे लिए रात दिन डटे हुए। किसी का नहीं तो उनका सोच के हमें अपने आप को बस घर में रखना है, हमें और कुछ नहीं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें बस उनके लिए इतना करना है कि हमें घर में रहना है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही रही है। ऐसे हम देखा जाए तो हम तो काफ़ी अच्छी परिस्थिति में हैं। बाकी सारे जो लेबर्स वगैरह है उनको भी संभालने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, स्टिल उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीच में जो बीच में ही सामान उड़ा लेते हैं एंड ऑल। ऐसा उन्हें भी नहीं करना चाहिए। स्टिल रिलीफ पैकेज और वगैरह ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे इंडिया में बहुत पहले ही मेक इन इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। ये सब जितने भी कंट्रीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं यूएसए में सिर्फ 6 मंथ्स का खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं वो, और उसके बाद बाकी सारा उनका बाकी कंट्रीज से डिपेंडेंट होता है। हमारे इंडिया में मेडिसिन, फूड, क्लोथ्स, सब चीज़ की फैसिलिटी, हम किसी भी चीज़ पे किसी पर डिपेंडेंट नहीं, और बाकी जिस चीज़ों पे डिपेंडेंट भी थे उन चीज़ों के लिए भी हम मेक इन इंडिया मूवमेंट चलाकर उन चीज़ों को भी अब अपने इंडिया में ही बनाने लगे हैं। तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, तो हमें इंडिया में रहकर तो इस कोरोना आउटब्रेक से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सिर्फ हमें घर पे रहकर हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा मौका है। और पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप जॉब करो तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है हमारे पास कि हम और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हाँ, इससे एक नुकसान हुआ था कि जैसा कि इस बार कह रहे हैं कि इन्फोसिस वगैरह जो मास रिक्रूटर होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इस बार प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी बहुत बेटर है बाकी सारी कंट्रीज़ में। आपने देखा होगा बीच में ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि अगर 1 लाख लोगों को भी मैं बचा पाया तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेडिकल हम कंडीशन मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बट कभी भी हमारे इंडिया में ऐसा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है। हमेशा से कहा गया है कि हम सब आपके साथ हैं, आप बस हमारी बातें मानिए, हम इससे मिलकर लड़ेंगे। हम इस सब से मिलकर लड़ेंगे और इस कोरोना आउटब्रेक से हम बाहर निकल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का मैंने बता दिया, इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा जो जीडीपी था वो 4.5 था, और ये 6.5 था, और 6.5 था, 3.6 तक डिक्लाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कई सारी कंट्रीज़ का माना गया है कि ये माइनस में जा सकता है। हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हम खुद ही कितना कंज्यूम करते हैं, हम जितना क्रॉप ग्रो करते इतना। आप जानते होंगे कि पंजाब में बफर स्टॉक में हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है कि हम 6 मंथ्स तक अगर कुछ नहीं कमाएं, कुछ नहीं क्रॉप्स हमारे पास हुए, उसके बाद भी इतना लिमिटेड स्टॉक में कि पूरे इंडिया में वो चल सकता है। काफ़ी सारे देशों के पास ऐसा नहीं होता है। जैसा आप जानते हैं रशिया में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पे फूड सप्लाईज इतनी ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाती है, तो वो बाकी सारे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ये जो कोरोना आउटब्रेक है, इसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है, कि सारे हमारे इधर का जितना भी खाना राशन है, हम उनके कंट्री में जो एक्स्ट्रा राशन है एक्सपोर्ट करते थे एंड ऑल, लेकिन हमारे इंडिया को उतना ज़्यादा इससे नहीं है। स्टिल इससे हमें बचने की ज़रूरत है। अगर हमारे इंडिया में समझदारी और ज़्यादा आ जाती तो हमारा जैसे 36,000 केस नोटिस करें, इधर तक पहुंचता ही नहीं इंडिया। लॉकडाउन के बावजूद रोज़ 500 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसे कम किया जा सकता है। हमें बस बात मानने की देर है। अगर हम गवर्नमेंट की बात माने, उनके दिए हुए गाइडलाइंस पे चले और सारी चीज़ें देखें, बाकी सब वो हमारे लिए कर रही है। स्कूल कॉलेजेस का जैसे एक्सपेक्ट किया गया है कि जुलाई तक खुलेगा, अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है, हमने सारी बातें मानी, सब कुछ ठीक से हुआ, सही ढंग से हुआ, ये सब जमातियों वाला एक्ट था और ये जो बांद्रा में अनवांटेड लोग जमा हो गए थे, ऐसे सारे एक्ट्स ना हुए तो हम
26 मई तक 95% कोरोना आउटब्रेक से पा सकते हैं छुटकारा। सिंगापुर की रिपोर्ट में भी बोला है कि 26 मई तक 95% तक कोरोना केसेस कम हो जाएंगे, अगर बीच में कोई और अनिश्चित चीज़ ना हो। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे कि सारे जितने भी कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, लेबर्स फंसे हुए थे, जहाँ से वहाँ से उनको बुलाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, अब वो भी अपने घर पहुँच सकेंगे। तो इसके बाद तो हमारे